Good morning once again everyone. In today's session, Upavan Sir classes, I Upavan Kumar Agrawal welcomes you all. In my previous video, you had seen we had unlocked one topic that was pronoun, and this was part 1. Today we are in front of you here to start to unlock the pronoun part 2. So let's start. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन पार्ट 2 का। आपने देखा था पुराने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि जो हमारा प्रोनाउन था उसमें हमने प्रोनाउन का डेफिनेशन देखा और उसके साथ में हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आपने दो काइंड्स देखे थे, पहला देखा था पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा देखा था रिफ्लेक्शन प्रोनाउन। आज हम तीसरा प्रोनाउन स्टार्ट करने वाले हैं और थर्ड इधर लिख देता हूं मैं इधर टॉपिक इधर हेडिंग में पहले काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम के प्रकार। आज हम थर्ड टॉपिक देखने वाले हैं जिसको आप यहां पर नाम दीजिए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जिसे आप हिंदी में क्या कह सकते हैं? संबंध वाचक सर्वनाम। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। अब संबंधवाचक सर्वनाम ऑलरेडी अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है। ये कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के पहले प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के पहले प्रयोग किए जाते हैं और दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन देख लीजिए। सबसे पहले इट रेफर्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन इसका। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में आप इसको? इट रेफर्स टू सम नाउन, टू सम नाउन, इट रेफर्स टू सम नाउन बिफोर इट एंड joins सेंटेंस। ध्यान से देखिए, इज नोन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। मैं इसका डेफिनेशन एक बार आपको क्लियर कर दूं, ध्यान से देखिएगा। इट रेफर्स, यह हमें दर्शाता है या बताता है, टू सम नाउन बिफोर इट, मतलब ऐसे शब्द जिनके पहले कुछ नाउन आए हो, एंड इट जॉइंस सेंटेंस, और जो वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, संबंध सूचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम शब्द माने जाते हैं। इसके लिए कुछ खास वर्ड्स यूज होते हैं। सबसे पहले उन वर्ड्स को आप लिख लीजिए, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी कि किस तरह के वर्ड्स इसमें प्रयोग होते हैं, ताकि आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं हु, which, whose, whom, that। आपने देखा है मैंने हर एक वर्ड के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है। स्पेस छोड़ने का यहाँ पर एक मतलब है, मैं आपको बता दूं। कई बार होता क्या है, जब आप इंग्लिश में कोई एक वर्ड देखते हैं हु, तो जनरली हमारे दिमाग में आ जाता है कि इसका मतलब हो जाता है कौन। ठीक, आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में ये जो वर्ड है इंट्रोगेटिव वर्ड्स की तरह दिखते तो हैं, लेकिन इनका प्रयोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में नहीं करेंगे हम। इनका प्रयोग हम एज ए ट्रांजेक्शन भी करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका यहाँ पर मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हु का मतलब हो जाएगा जो के लिए। हु का मतलब, यहाँ पर हु का मतलब हो जाता है जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए आपने हु का प्रयोग करना है, जिसका मतलब हो जाता है जो। अब जैसे जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए आपने विच का प्रयोग किया, तो उसका मतलब भी हो जाता है जो। अब जैसे लिखा हुआ है जिसे, हुज का मतलब हो जाता है जिसे, इसे। अब जैसे कहा गया हूं कौन, तो जिसे, वहां भी प्रयोग हो जाएगा दैट। दैट का मतलब होता है यहाँ पर ही।
ठीक है, ये कुछ खास वर्ड्स हैं जो स्पेशली रिलेटिव प्रोनाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनको आप दिमाग में बैठा लीजिए। और अब हम देखेंगे इसका प्रयोग कैसे करते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। द बॉय हु स्टैंड इन FIRST फर्स्ट इज माय ब्रदर। देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखेंगे, हमने यहां पर एक रिलेटिव वर्ड का यूज किया है। कौन सा वर्ड का यूज किया है? हु का। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लग गया? हु। अब इसको रिलेटिव प्रोनाउन कब कहेंगे? जब ये हमारे डेफिनेशन के पैरामीटर में पूरी तरह से बराबर बैठेगा। डेफिनेशन हमारा क्या कहता है? ये वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के पहले यूज होते हैं। संज्ञा आगे देख लीजिए कहां है, आगे बढ़ेंगे, ब्रदर ले लिया है तो ब्रदर ना करके आप लिख लीजिए द बॉय हु स्टैंड इन फर्स्ट इज। संज्ञा मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कोई जरूर थोड़ी नहीं कि प्रॉपर संज्ञा हो, कुछ भी हो सकता है। इसको हम वापस वही कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये कहां पर यूज हो रहे हैं? संज्ञा के रूप में देखिए पहले प्रयोग हो रहे हैं। ब्रदर की बात कर रहा है तो ब्रदर हमने यहाँ पर ब्रदर के पहले यूज कर लिया। अब ये कह रहा है कि द बॉय, एक लड़का, ठीक है, हु, अभी लड़के को अलग कर दीजिए। अब यहाँ पर वर्ड लीजिए हु, जो स्टैंड इन फर्स्ट, सबसे पहले खड़ा है, इज माय ब्रदर, कौन है? मेरा भाई है। तो ब्रदर क्या हो गया? वहां पर संज्ञा हो गया। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, लिखा हुआ है अ बॉय हु इज wearing blue shirt is my friend। फिर से देखिए, सेम वही सेंटेंस का फॉर्मेशन लिया हुआ है। क्या हो जाएगा? अ बॉय हु इज वेयरिंग ब्लू शर्ट इज माय फ्रेंड। यहां पर जो हमने प्रयोग किया हु, ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में बात हो रही है। ठीक, तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड कहना है। अब जैसे एक और कहा जाए, लिखा हुआ है द बुक विच आई परचेज्ड, ले लेते हैं द बुक विच आई परचेज्ड yesterday I lost it। देखिए क्या बोल रहा है? द बुक विच आई परचेज्ड yesterday, एक किताब जिसे या जो कल मैंने खरीदा था, आई लॉस्ट इट, मैंने खो दिया। समझ में आई बात? ये यहाँ पर आपका एक प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन का हमने प्रयोग कर दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला टाइप हो गया रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। इसी के बाद अब अगला जो प्रकार हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डाल दीजिए उसकी। इसी के तुरंत बाद आप ले लीजिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कम रहेगी। INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो रहा है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपने यदि मेरा प्रीवियस वीडियो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का देखा हुआ है तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक टॉपिक आया था और मैंने डेफिनेशन भी आपको दी थी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं, दीज आर दोज सेंटेंस व्हिच आर यूज्ड टू आस्क समथिंग एंड इट आल्सो इंडिकेट्स अ साइन ऑफ क्वेश्चन एट द लास्ट ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य के अंत में एक क्वेश्चन साइन का भी शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात उसी की हो रही है। यहाँ पर आप इसको इसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं कि ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाएं, ठीक, वे क्या कहलाएंगे? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा लिखेंगे, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड, अ प्रोनाउन विच इज used, a pronoun which is used for asking a question, for
asking a question, and at the last it shows a sign of question. Is known as an interrogative pronoun. ठीक है, ध्यान से देख लीजिए. अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड, एक ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग किया जाता है इसलिए फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, किसी प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए, एंड एट द लास्ट, और उसके अंत में इट शोज, यह दर्शाता है, अ साइन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, इज नोन एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है, ऐसे वाक्य, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और वाक्य के अंत में एक प्रश्न सूचक चिन्ह होता है, उसे आप बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम. अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है व्हाट इज अ मैटर. What is a matter? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई नाउन का लक्षण ने यूज नहीं किया है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन कर रहा है What is a matter? क्लियर? आपको डिनोट हो रहा है, यहाँ पर पता चल रहा है कि ये वाक्य जो हमने प्रयोग किया हुआ है वो किस रूप में किया हुआ है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किया हुआ है. ठीक है, जैसे कुछ और सेंटेंसेस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, उन सेंटेंसेस को आपको दे रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक दो सेंटेंस और ले लीजिए बढ़िया से. What, फ्री हैंड से नहीं लिखते हैं, आराम से लिखते हैं. कैन गिव मी रिलीफ. ध्यान दीजिए, सेंटेंस लिखा है व्हाट कैन गिव मी रिलीफ, क्या है ऐसा जो मुझे आराम दे सकता है, या क्या कुछ ऐसा है जो मुझे आराम दे सकता है. ठीक है, अब एक खास बात, इसके लिए एक नोट जरूर लगा दें, नोट जरूर लगा दें. जब कभी भी इन शब्दों के तुरंत बाद, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी इन शब्दों के तुरंत बाद कोई भी नाउन प्रयोग किया जाएगा, कोई भी अदर नाउन प्रयोग किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जगह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव फॉर्म में चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है Whose pen is this? सपोज हमने यहाँ पर प्रयोग किया Whose pen is this? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन उसके साथ में हमने नाउन का प्रयोग कर दिया. तो जब हमने नाउन का प्रयोग कर दिया तो ये हमारा अब प्रोनाउन नहीं रहा, अब ये हमारा क्या बन गया, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है. आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है संज्ञा सर्वनाम को. तो ये जो वर्ड है ये अब क्या कहला गया, अब ये बदल गया किसमें, एडजेक्टिव में. समझ में आई बात? ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा प्रोनाउन है, लेकिन यदि इन इंट्रोगेटिव वर्ड्स के तुरंत बाद कोई संज्ञा आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञा सर्वनाम आ जाए तो वो कहला जाएगा फिर हमारा एडजेक्टिव. इसको ऐसा कभी भी नहीं बनाना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हमारा दूसरा प्रकार हो गया. इसके बाद तीसरा और जो नेक्स्ट हमारा जो प्रकार है, बहुत बढ़िया प्रकार है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और बहुत ज्यादातर प्रयोग किया भी जाता है आमतौर पर बोलचाल की भाषा में, जिसको बेहतर तरीके से आप समझेंगे. इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं संकेतवाचक. संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में. संकेतवाचक सर्वनाम कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजों को आप क्या करते हैं, इशारे के माध्यम से बताते हैं, संकेत के माध्यम से बताते हैं. तो ये जो प्रोनाउन है ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो संकेत के माध्यम से किसी चीज को खास तौर पे बताते हैं. इनको समझ लीजिए. सबसे पहले डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं कि दीज आर दोज वर्ड्स व्हिच शोज एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन, एनीथिंग विद द यूज ऑफ डायरेक्शन.
कुछ सिंपल वर्ड में बात करूं, कोई भी ऐसे मतलब कोई भी ऐसी संज्ञा या सर्वनाम या कोई भी ऐसी चीज जिसको संकेत के माध्यम से आप दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में कहलाएंगे। यहाँ पर भी वही शर्त लगी हुई है, कभी भी संकेतवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद कोई भी संज्ञा का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने संज्ञा का प्रयोग कर दिया तो फिर वो क्वालिफाई हो जाएगा और वो चला जाएगा किसमें? एडजेक्टिव में। तो एडजेक्टिव में लेके नहीं जाना है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। कैसे करेंगे? इट पॉइंट्स टू सम नाउन, डेफिनेशन लिखिए। It points to some noun और nouns कर लीजिए। It points to some nouns going before It points to some nouns ही रहते हैं और ये हटा देते हैं इसको। It points to some nouns It points to some nouns going before or and is used instead of it is known as a demonstrative pronoun. It points some noun, यह हमें दर्शाता है, पॉइंट आउट करता है, मैंने कहा ना संकेत के माध्यम से बताएगा। इट पॉइंट्स टू सम नाउन, ये नाउन्स के बारे में बताएगा। ध्यान से समझ लीजिए, इस पे मत जाइए, वर्डिंग में वर्डिंग क्या लिखा है समझने का प्रयास करिए, यदि समझ जाएंगे तो आगे हमेशा काम आएगा। इट पॉइंट्स यानी इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स भी कर सकते हैं, इंडिकेट्स सम नाउन्स गोइंग बिफोर, कुछ जा रही है या चल रहा है उसके पहले, जब आप पहले से बता देते हैं किस रूप में, एंड यूज इंस्टेड ऑफ इट, या उसके स्थान पे कहीं कुछ आप प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहला जाएगा? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपके सामने आपकी क्लास ले रहा हूं, मैंने आपको एक इंडिकेशन दिया, दिस इज अ मार्कर पेन, दिस इज अ मार्कर पेन, यहां पर हम प्रयोग कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल बन गया हमारा, दिस इज अ मार्कर पेन, यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या किया? इंडिकेट किया, आपको दर्शाया कि ये क्या है? एक मार्कर पेन है। ठीक है, हम इसको यदि कह दें, इसमें एक सेंटेंस और लिखिए, दिस इज माइन, दिस इज माइन, समझिएगा बात को, दिस इज माइन, यह मेरा है। ये सर्वनाम की बात कर रहे हैं। किस तरह के सर्वनाम की बात कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम की बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या कुछ भी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा की हम बात कर रहे हैं, सर्वनाम पढ़ ही रहे हैं, संज्ञा की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसी संज्ञा जिसे आप संकेत के माध्यम से बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के रूप में यूज हुआ है दिस, अब ये हमारे यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग किए गए हैं। क्लियर? ओके। अब मान लीजिए कहा जाए, इसी को मैं मान लीजिए लिखता हूं, दिस पेन इज माइन। ठीक है, दिस पेन इज माइन, इसको कर दीजिए आप, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो ये पेन आपका नाउन हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपके सामने नोट बताया कि जब भी ये वर्ड्स आते हैं, इसमें कुछ खास वर्ड्स यूज होते हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, और भी बहुत सारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में। वन, अदर, सच, नन, वन, अदर, सच, नन, एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। फिलहाल मेन जो होते हैं वो मुख्य रूप से वो चार होते हैं, जिनका प्रयोग हम अक्सर अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं। तो समझ लीजिए सबसे पहले इसको। अब मैं बात करूं, जैसे पहला सेंटेंस लिखा है, दिस इज
दिस इज अ मार्कर पेन। हम आपको इंडिकेट करके बता रहे हैं ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, इसी तरह से दिस इज माय पेन, ये भी क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन जब बात करेंगे कि दिस पेन इज माइन, ये क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं हम संज्ञा को। जब कोई ऐसा वर्ड संज्ञा या सर्वनाम को क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बता दे, तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आई? इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तब ये बात समझ में आएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपके 3 प्रकार। फिलहाल आपके लिए अभी इतना ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो 3 प्रकार मैंने आपको बता दिए। अल्टीमेटली टोटल आपने 5 प्रकार देख लिए हैं काइंड्स में प्रोनाउन के। पहला हमने देख लिया है अपना पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा देख लिया है हमने कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा आपने देखा अभी इंडेफिनिट कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, चौथा आपने देखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, और पांचवा अभी आपने देख लिया कौन सा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। मुख्य रूप से यदि मैं बात करूं तो लगभग 11 टाइप्स के इसके प्रकार होते हैं, तो फिलहाल बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। यदि इतना भी बेसिक भी आपने समझ लिया तो ये समझिए कि इजी रूप में इंग्लिश को आप डील कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। यदि वीडियो वाकई में आपको पसंद आ रहे हैं, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और बीच बीच में आप अपने कमेंट जरूर देते जाएं, ताकि हमें पता चले कि हमें और क्या सुधार की आवश्यकता है और आप लोगों की एज पर डिमांड हमें और क्या बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू अ वेरी हैप्पी गुड डे, गुड बाय।